दोस्तों, पैरों में साधारण से चप्पल पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, लकड़ी की कुर्सी पर बैठे डीएम साहब अजय अपने दोस्त की किराना की दुकान में बैठे उसकी डायरी को अपने हाथों से पकड़े कुछ हिसाब किताब देख रहे थे। उसी वक्त दो पुलिस सिपाही उस किराने की दुकान पर आए और बोले, महाशय जल्दी से 2,000 रुपये निकालो। अजय जानबूझकर उनकी बातों को इग्नोर करता है तो सिपाही कहते हैं, हम लोग तुम्हारी दुकान पर आकर खड़े हो गए हैं और तुम्हारी यह हिम्मत कि इस टूटी फूटी लकड़ी की कुर्सी से तुम्हारा शरीर उठना तो दूर की बात, तुम्हारी नजरें भी नहीं उठ रही। तो इस दुकान का कोई नया नौकर या मुनीम है क्या जो इतनी अकड़ के साथ अभी तक बैठा हुआ है? वैसे तू रहता कहाँ है जो हमको नहीं पहचानता? वरना इस दुकान का मालिक तो हमारी परछाई पड़ते ही। इतना कहकर वे दोनों चुप हो गए। इस बात को आगे बढ़ाते हुए डीएम अजय साहब ने कहा, आपकी परछाई पड़ते ही क्या सर? क्या करता था इस दुकान का मालिक? मुझे बताइए, अगर मुझसे बनेगा तो मैं भी कोशिश करूंगा। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, अरे लगता है तू सिर्फ शरीर से बड़ा है, दिमाग तो तेरे पास रत्ती भर का भी नहीं है। कहाँ गया तेरा मालिक? जल्दी से बुला उसे, वरना उसके आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। सर आपको क्या चाहिए मुझसे कहिए ना, मालिक को बुलाने की क्या ज़रूरत है? आपको जो भी चाहिए, जो कुछ कहना है मुझसे कहिए, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि आप जो कहेंगे मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करूँगा। अरे हम इस दुकान से 2,000 रुपये चाहिए, क्योंकि हमें सुनने में मिला है कि तुम अपनी दुकान में घटिया और सस्ता माल रखते हो और ऊंचे दामों में बेचते हो। और यह तुम्हारी दुकान में जो सामान रखा है वह बाहर क्यों रखा है? अंदर ही रखना चाहिए। दुकान से 1 इंच भी बाहर क्यों रखा है? यह सुपारी देखो सड़ी हुई है, ये चिप्स के पैकेट देखो फटे हुए हैं। ऐसा कहकर दोनों पुलिस वाले अपने डंडे से उस दुकान में रखे हुए चिप्स के पैकेट को तोड़ने लगते हैं। दुकान के अंदर रखे सामानों को बाहर निकालने लगे ताकि उस दुकानदार के खिलाफ वो लोग केस बना सके। तो दोस्तों, कौन थे वो पुलिस वाले और वो डीएम साहब कौन थे और वो पुलिस वाले उस दुकान में ऐसी तोड़फोड़ या अवैध वसूली क्यों करना चाहते थे? आइए जानते हैं कहानी को विस्तार से। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अजय अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। अजय की मां बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी, लेकिन जब अजय की उम्र महज 3 साल की थी तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। अजय के पापा राजवीर सिंह ने उन्हें मां और बाप दोनों का प्यार दिया और बहुत ही नाजों से पालकर बड़ा किया। राजवीर सिंह का एक बहुत ही करीबी दोस्त था प्रदीप सिंह, जिनकी पत्नी ने अपने बेटे संतोष के साथ साथ अजय की भी परवरिश में कोई भेदभाव नहीं किया। वह जब भी अपने बेटे के लिए कुछ भी बनाती तो अजय के लिए भी जरूर बनाती। इस प्रकार अजय और संतोष यह दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। संतोष के पापा व्यापारी थे, इसलिए संतोष ने 12वीं तक की पढ़ाई के बाद अपने पिता के बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया। तो इधर अजय के पिता राजवीर सिंह एक मजदूर किसान आदमी थे, इसलिए वह अपने खेतों में काम करते और ऐसे ही अपने बच्चे की पढ़ाई को करा रहे थे। वो अजय को एक ही सपना दिखाते थे। कहते हैं, बेटा मैं तो बचपन से ही परिवार के पालन पोषण के कारण कुछ कर नहीं पाया, लेकिन तुम पढ़ लिख कर एक योग्य ऑफिसर बनना और तुम्हारी माँ का और मेरा नाम रोशन करना। अपने पिता की यह बात अजय के दिमाग में हमेशा गूंजती रहती। उसने मन में ठान लिया था कि वह एक ना एक दिन ज़रूर एक सफल और योग्य ऑफिसर बनेगा। लेकिन तभी अचानक जब अजय का ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था, तभी राजवीर सिंह की इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई कि इलाज के लिए उसे अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ी। फिर भी वह पहले की तरह तंदुरुस्त नहीं रहे। उनकी हिम्मत अब पहले जैसे खेतों में काम करने में जवाब देने लगी। अब उनकी स्वयं की खेती तो रही नहीं, इसलिए उन्हें दूसरे के खेतों में मजदूरी करने जाना पड़ता था। अजय भी अपने पिता के साथ दूसरों के खेतों में काम करने जाता, लेकिन उससे पहले पहले सुबह सुबह जब अजय उठता तो वह रोज़ अपने गांव से लगे शहर में पेपर बांटने जाया करता और मन ही मन रोता रहता कि काश उसे भी आगे पढ़ने का मौका मिलता। तभी उसने पेपर में ऐड देखा
कि एक कार के मालिक को नौकर चाहिए जिसकी दोनों टाइम कार धोनी है और उसके डॉगी को घुमाकर लाना है। उसके लिए वह महीने के 5,000 रुपये देगा। अजय ने अपनी मजदूरी का हिसाब लगाया। दूसरे के खेतों में काम करने पर भी लगभग उतना ही मिलता था और समय बिल्कुल भी नहीं बच पाता था। जबकि कार मालिक के घर सुबह शाम काम करने के बाद दोपहर का समय उसके पास पढ़ने के लिए बच सकता था। उसने यह बात अपने पापा को बताई। पहले तो उसके पापा ने बात को टालने की कोशिश की। कहा कि कभी कभी अखबारों की बात गलत भी हो जाती है और कभी कभी पूरे महीने काम करने के बाद भी अमीर लोग पैसे नहीं देते और इन शहर के लोगों को हम गांव वाले कहाँ पहचानते हैं। अगर वो पैसे देने से इनकार कर देगा तो तुम क्या कर लोगे। लेकिन अजय ने कहा, पापा अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, किस्मत आजमा कर तो देखते हैं। ऐसा कहकर वह अपने पिता का आशीर्वाद लेता है और खुशी खुशी चला आता है और अपने दोस्त संतोष से कह दिया कि वह उसके पापा को जो कुछ भी सामान चाहिए दुकान से उधार दे देना। जब मैं शहर से कमाकर आऊँगा तो तुम्हारे दुकान का सारा उधार चुका दूंगा। अब अजय उस अमीर शख्स के घर पहुंच गया जहां का एड्रेस न्यूज़पेपर में दिया गया था। अजय को देखकर कार मालिक का दिल पसीज गया क्योंकि अजय भले ही नौजवान हो गया था लेकिन देखने में बहुत ही मासूम लगता था। फिर भी उस कार मालिक को तो काम से मतलब था, इसलिए उन्होंने अजय से काम के बारे में बात की और न्यूज़पेपर में जैसा छपा था उसी शर्त पर उसे काम पर रख लिया। अब अजय अपने मालिक की कार को दोनों टाइम सुबह शाम धोता और उनके डॉगी को घुमाकर लाता और मालिक उसके बदले में उसे महीने के 5,000 रुपये देता। शुरुआती महीने में तो अजय ने रेलवे स्टेशन या पार्क और बस स्टैंड जैसी जगहों पर घूम घूम कर रातें गुजारी। लेकिन जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तब उसने एक चौल में जहां झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते थे वहीं सस्ता सा एक कमरा किराए का लेकर रहने लगता है और बीच बीच में अपने गांव जाकर अपने पापा के लिए सारा राशन का सामान, अपने दोस्त संतोष की दुकान से कुछ नकदी तो कुछ उधार लाकर रख देता ताकि पापा को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इसी प्रकार अजय को 1 साल बीत गया लेकिन उसकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो रही थी। एक दिन उसने न्यूज़पेपर में एक और ऐड देखा। वो अक्सर देखता ही रहता था। देखा कि एक लाइब्रेरी में वर्कर की ज़रूरत है जहां उसे मुफ्त में रहने के लिए कमरा तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ 9,000 रुपये तनख्वाह भी दी जाएगी, लेकिन उसे 24 घंटे वहीं रहना पड़ेगा। इस समाचार को पढ़कर अजय खुशी से उछल पड़ा। उसकी तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। वह झटपट उस एड्रेस पर पहुंच गया और लाइब्रेरी के मालिक से बात की। उस मालिक ने अजय से कहा कि जब तक लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे आते रहेंगे आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और जब सभी लोग पढ़कर चले जाएंगे उसके बाद ही तुम किसी काम से बाहर जा सकते हो। और अजय को महीने में 4 रविवार की छुट्टी की भी फैसिलिटी मिली। अगर वह रविवार को भी वहां काम करता है तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। अब यहां अजय को पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाया करता। 3 रविवार को वह लाइब्रेरी की साफ सफाई से लेकर जो कुछ भी कमियां दिखाई देती उसका मेंटेनेंस करता है और चौथे रविवार को अपने पापा के पास चला जाता ताकि वह यह भी देख सके कि उन्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है और जाकर उनकी सभी कमियों को पूरी करता है। इस प्रकार अजय 3 सालों तक उस लाइब्रेरी में रहकर पढ़ाई करता रहा और वहां आने वाले बच्चों से डिस्कस करता कि यूपीएससी की पढ़ाई कैसे की जाती है, उत्तर लिखने का सही तरीका क्या होता है। कुछ लोग तो उस पर दया करके अपने नोट्स भी उसे दे दिया करते जिनका फोटो कॉपी कराकर अजय अपने पास रख लिया करता और मन लगाकर उन्हीं नोट्स को पढ़ा रहता। और ऐसे ही 3 साल बीत गए। अजय को अपने आप पर विश्वास हो गया कि वह यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है तो उसने फॉर्म भर दिया और परीक्षा दे दी। जब उसका रिजल्ट आया तो वह बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो चुका था। उसने अब मेंस की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया और मेंस भी क्लियर कर लिया। अब इंटरव्यू था तो उसकी तो वह पूरे 3 सालों से लाइब्रेरी में रहकर अकेला प्रैक्टिस किया करता था। जब रात में कोई नहीं होता था तो वह एक टेबल पर बैठ जाता और ऐसे इमेजिन करता कि उसके सामने बोर्ड समिति के सदस्य बैठे हैं और उससे सवाल कर रहे हैं और वह उनके सवालों का जवाब दे रहा है
और इस तरह रोज रोज बोलने की वजह से उसके शब्दों में काफी सुधार आ गया था और जवाब देने के तरीके में काफी अच्छा सुधार आ गया था। इसलिए वह जब इंटरव्यू के सामने गया तो निडर होकर उसने सभी सवालों के सही जवाब दे दिए, जिससे बोर्ड समिति के सभी सदस्य काफी प्रभावित हुए और ओवरऑल उसने प्रथम रैंक हासिल कर लिया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वालों ने जब फर्स्ट रैंक में अजय सिंह का नाम देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। वे लोग एक दूसरे के माध्यम से पता करने लगे कि यह अजय सिंह आखिर है कौन और कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करता था जो हमारे इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिया और फर्स्ट रैंक हासिल कर लिया। तब कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि अजय सिंह एक साधारण सा लड़का है जिसने बिना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए केवल लाइब्रेरी में रहकर लोगों से नोट्स और सलाह लेकर पढ़ाई की है और फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले उसे ऑफर देने लगे कि वह उनसे मुंह मांगी कीमत ले ले, लेकिन अपना नाम उनके इंस्टीट्यूट को दे दे, ताकि जिससे प्रभावित होकर दूसरे बच्चे उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। लेकिन अजय बहुत ही ईमानदार लड़का था, उसने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, एक तरह से तुरंत ही नकार दिया। और जब अपने पापा को वह सारी बातें बताई तो उन्होंने भी अपने बेटे को शाबाशी दी, कहा, मेरे बच्चे तुमने बहुत सही किया, मुझे अपनी परवरिश पर तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। ऐसा कहकर राजवीर सिंह मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें जो भी मिलता वो उससे अपने बेटे की यह ईमानदारी वाली बात बताकर फक्र महसूस करते। अब अजय को पटना के जिले में एक जिला कलेक्टर का पद सौंप दिया गया। अब अजय अपनी खुशी को बांटने के लिए अपने गांव आ गया। उसने तुरंत ही ज्वाइनिंग लिया था, इसलिए ना ही उसे सरकारी गाड़ी मिली थी ना ही सरकारी क्वार्टर मिला था। फिर भी वह अपने पापा और दोस्त से मिलने गांव चला आया। तभी उसके दोस्त संतोष को दूसरी मार्केट में सामान की डिलीवरी करानी थी, इसलिए वह अपनी दुकान में अजय को बैठाकर जहां उनका सामान का ट्रक खड़ा था वहां चला गया। संतोष के पापा भी अपने काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे, इसलिए डीएम अजय साहब अपने गांव का साधारण सा ड्रेस पहने हुए डायरी में अपनी आंखें गड़ाए अपने पापा का उधारी का हिसाब किताब देख रहे थे, क्योंकि अजय पिछले 4 महीनों से अपने कामों में व्यस्त होने के कारण अपने गांव नहीं आ पाया था और उसके पिता कमजोरी के कारण अब ज्यादा बाहर काम पर भी नहीं जा पाते थे, जिसके कारण दुकान की उधारी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसी उधारी का हिसाब किताब डीएम साहब देख रहे थे। तभी 2 पुलिस सिपाही उसी समय उस दुकान पर आ गए और अपने डंडे से रोब झाड़ते हुए काउंटर पर अपना डंडा पटकने लगते हैं और धमकी देते हैं कि कौन है रे तू? तो कुर्सी से उठना तो दूर, तू आंखें उठाकर भी नहीं देख रहा है। इतनी अकड़ तुझे किस बात की है? कहाँ है तेरे इस दुकान का मालिक? कहाँ है इस दुकान का लाइसेंस? इस दुकान में रखे सारे सामानों की क्वालिटी घटिया किस्म की है, अनाज में कीड़े लगे हुए हैं, सुपारी सड़ी हुई है। चिप्स के पैकेट पर अपने डंडे से प्रहार करके उनकी हवा बाहर निकालकर उसे धमकी देते हैं कि खराब और खुले चिप्स के पैकेट बेच रहे हो, दुकान में साफ सफाई नहीं है। और भी कुछ सामान जो सामने रखे हुए थे उन पर अपना डंडा चलाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दुकान के खिलाफ केस किया जाएगा कि तुम ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हो। अजय जब उन पुलिस वालों के ऐसे अप्रत्याशित कृत्य को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। उसने चुपके से अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। पुलिस वाले जो कुछ भी हरकतें कर रहे थे वह सारी गलत हरकतें अजय के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। जब पुलिस वाले दुकान के अंदर घुसने लगे तब अजय ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा, सर आप लोग यह जो कुछ भी कर रहे हैं सरासर गलत कर रहे हो, जबकि यह दुकान रजिस्टर्ड है और सारे सामानों की क्वालिटी अच्छी भी है। और वैसे भी आप लोगों की ड्यूटी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ना कि दुकानों में जाकर एक एक सामान की चेकिंग करना, क्योंकि यह काम नगर पालिका अथॉरिटी द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि आपके द्वारा। अजय का इतना कहना था कि एक पुलिस वाले ने उसके सर पर बंधे पगड़ी को खोल दिया और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे दुकान से बाहर निकालने लगा। जब वह नहीं निकला तो उसका शर्ट पकड़कर खींचने लगा, जिससे उसका शर्ट फट गया और कहने लगे, अब तू गांव का गवार हमें कानून सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस दुकान में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा और कौन नहीं,
तू सिखाएगा हमें, तूने कौन से कानून की किताब पढ़ी है। ऐसा कहकर पुलिस वाले उसे लात घूंसों से मारने लगे और कहने लगे, अगर तू हमसे माफ़ी मांग लेगा और 2,000 रुपये दे देगा तो हम तुझे अभी के अभी छोड़ देंगे और मामले को रफा दफा कर देंगे, वरना लॉकअप में बंद कर देंगे, फिर सड़ते रहना वहाँ। लेकिन अजय ने उनसे माफ़ी नहीं मांगी। तब तक उस दुकान के मालिक संतोष और उसके पापा दोनों ही आ गए, क्योंकि पड़ोसी दुकान वाले ने उन्हें फ़ोन करके सारी बातें बता दी थी और उन्हें गए हुए भी काफ़ी समय हो गया था। इसलिए वो दोनों बाप बेटा अपने दुकान पर आने ही वाले थे, लेकिन पुलिस वालों के तांडव की खबर सुनकर तुरंत ही पहुंच गए। दोनों बाप बेटा उन पुलिस वालों को अजय को मारता देखकर बोले, खबरदार, जो अब एक थप्पड़ भी इन कलेक्टर साहब को मारा तो कलेक्टर साहब का नाम सुनते ही पहले तो दोनों पुलिस वालों के हाथ रुक गए, फिर संतोष की तरफ डंडा चमकाते हुए उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, ये किराए का टट्टू, तू इसके लिए हमसे पंगे ले रहा है, इस गंवार को कलेक्टर बता रहा है, किस एंगल से यह तुझे कलेक्टर लग रहा है, तुझे भी मार खानी है क्या? आज तुझे भी बहुत चर्बी चढ़ी है, तेरी भी चर्बी उतारता हूँ। ऐसा कहकर वे पुलिस वाला जैसे ही संतोष की तरफ बढ़ा तभी पुलिस फोर्स भी वहां सायरन की आवाज़ के साथ आ गई और थाने के इंचार्ज ने अजय को सैल्यूट मारा। उनके साथ ही सभी पुलिस कर्मियों ने भी अजय को सैल्यूट मारा। थाना इंचार्ज को सैल्यूट मारता देख दोनों पुलिस वालों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ जाती है। थाना इंचार्ज को यह खबर अजय के दोस्त संतोष ने दे दी थी। इसके पहले भी कई बार उन पुलिस वालों ने इनके साथ साथ वहां के सभी दुकानदारों से अवैध तरीके से वसूली की थी, लेकिन डर के कारण सभी दुकानदार चुपचाप उन्हें पैसे दे दिया करते थे। मगर अजय ने कानून की किताबें पढ़ी थी, उसे कानून मालूम था, इसलिए उसने बेईमानी का पैसा देने से, रिश्वत का पैसा देने से मना कर दिया, जिस कारण गुस्सा होकर दोनों पुलिस वालों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उनका मकसद यह था कि वो दोनों उसे डरा धमकाकर पैसे वसूल लेंगे और किसी केस में फंसाने की धमकी देकर बाद में छोड़ देंगे, ताकि पड़ोसी दुकानदार भी देखकर घबराने लगे और अगली बार जब वो दुकानदारों के साथ भी वैसा ही करते और सबूत के रूप में कहते कि जानते हो ना, पिछली बार तुम्हारे बगल वाले दुकानदार वाले के साथ क्या किया था, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो उससे भी ज़्यादा बुरा करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल करा देंगे, तो तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बेचारे भोले भाले दुकानदार पुलिस थाना कचहरी के झंझट में ना पड़े, ऐसा सोचकर भले ही उन्हें मुनाफा हो या ना हो, लेकिन ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए अगर उनके पास पैसे ना भी रहते तो इधर उधर से उधार मांगकर उन्हें दे देते। लेकिन वो लोग जितना कहते उन्हें देकर उनसे अपना पल्ला झाड़ ही लेते थे। इस प्रकार सभी कारोबारी उन पुलिस वालों से परेशान थे। जब थाना इंचार्ज ने अजय सर से सर कहकर बात करना शुरू कर दिया तो दोनों पुलिस वालों के हाथ से डंडा अपने आप छूट गया, उनके माथे पर पसीना चमकने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। तभी कुछ पुलिसकर्मी उन्हें इशारा करके माफी मांगने का संकेत देने लगे। फिर भी वो दोनों अपनी शंका को दूर करने के लिए थाना इंचार्ज से कहने लगे कि सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ये कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, देख रहे हैं ना, इसके तो पैरों में भी साधारण से टूटे फूटे चप्पल है, शर्ट भी फटी हुई है और आप इस गांव के गवार नौकर को सल्यूट कर रहे हो। तभी इंचार्ज साहब बोले, अरे मूर्खो, अपने साथ साथ तुम मुझे भी ले डूबोगे। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है कि यह डीएम साहब है। इतना कंफर्म होते ही वो दोनों पुलिस वाले अजय सर के कदमों में गिर गए और माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ सर, हम आपके बारे में पता नहीं था। अजय सिंह बोले, अच्छा जी, अगर तुम्हें पता होता कि मैं कलेक्टर हूँ तो तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आते, लेकिन मैं एक आम नागरिक के भेष में हूँ तो तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे परेशान करने में। परेशान तक तो चलो ठीक था, तुमने थप्पड़ भी बिना गलती के मार दिए। कब से तुम लोग ऐसे ही अवैध वसूली कर रहे हो? अगर दुकान में कुछ गड़बड़ी है भी तो यह काम तुम्हारा नहीं है। जो काम तुम्हें सौंपा गया है उस काम में ध्यान न देकर दूसरे के काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो? अगर मैं अभी इस दुकान में नहीं रहता तो 2,000 की जगह 5,000 रुपये भी
तुम वसूल कर ले जाते, फिर वह बेचारा इतने पैसे न जाने कितने दिनों में कमा पाता। लेकिन तुमको उनके दुख दर्द से क्या मतलब? तुमको तो अपनी जेब भरने से मतलब रहता है। और सरकार तुम्हें तनख्वाह किस बात की देती है जब तुम लोगों से लूटने में लगे रहते हो? अरे इन गरीबों के बारे में भी कभी सोच लिया करो। तुम जैसे चंद लोगों के कारण ही आज पुलिस डिपार्टमेंट और कानून व्यवस्था बदनाम हो रही है। तभी जो सिपाही इशारे से उन पुलिस कर्मियों को माफी मांगने की सलाह दे रहे थे, उन्हें भी फटकार लगाते हुए कहा कि तुम भी इन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हो ना, तभी तो इशारे करके इन्हें माफी मांगने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इसका मतलब तुम भी बराबर के गुनाहगार हो। अजय की बातें सुनकर वहां खड़े सभी पुलिस कर्मियों की बोलती बंद हो गई। सभी ने अपने सर नीचे झुका लिए और वो दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाकर कहने लगे, सर हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चाहे तो हमसे मोटी रकम ले लीजिए, लेकिन इस मामले को यही शांत कर दीजिए। जब उनके मुंह से रिश्वत वाली बात निकली तो अजय का माथा सनक गया। उन्होंने तुरंत ही इंक्वायरी टीम बैठाने के लिए आदेश दे दिया और प्रूफ के तौर पर वह वीडियो भी उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया। जिन पुलिस वालों ने अजय को लॉकअप में बंद करने की बात की थी, अजय ने उन्हें ही लॉकअप में बंद करवा दिया और उन पर उचित कार्रवाई करते हुए तुरंत नौकरी से सस्पेंड करवा दिया। बाकी जो दूसरे पुलिस वाले उनसे मिले हुए थे, जो उनके साथ मिलकर लोगों को लूटने का काम करते थे, उन्हें भी सस्पेंड करवा दिया गया। लेकिन जब यह बात मीडिया वालों तक पहुंची तो उन्होंने डीएम साहब से सवाल जवाब किया कि आप तो इतने बड़े पद पर थे, कलेक्टर साहब थे, फिर इन मामूली से पुलिस वालों के हाथों मार क्यों खाई और दुकान में उपद्रव्य क्यों मचाने दिया? तब उन्होंने बताया, अगर मैं उन्हें पहले ही बता देता कि मैं कलेक्टर हूं तो सबसे पहली बात तो वो लोग मेरा पहनावा देखकर मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करते। फिर अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मुझे अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता और दूसरी बात, उन्हें अगर पता चलता कि मैं कलेक्टर हूं तो इनका असली रूप सामने ही नहीं आता कि यह कानून के रक्षक किस तरह से भक्षक का काम करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, यहाँ तक कि अपना काम छोड़कर दूसरे के फट्टे में टांग अड़ा रहे हैं। आजकल आम जनता इसीलिए पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि चंद पुलिस वालों की वजह से जो अच्छी सोच वाले पुलिसकर्मी हैं वो भी बदनाम होते हैं। यह निष्पक्ष न्याय लोगों के बीच तेजी से पहुंचने लगा। अब लोगों के मन में कानून के प्रति, पुलिस वालों के प्रति सम्मान बढ़ने लगा और जब उन भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ कमेटी बैठाई गई तो पाया गया कि वास्तव में उस थाने के ज्यादातर पुलिस कर्मियों का यही काम था, लोगों से मनमाने ढंग से वसूली करना। अजय ने उस थाने के अंतर्गत आने वाले कलेक्टर से मिलकर सभी भ्रष्ट पुलिस वालों को हटवा दिया, वहां नए और ईमानदार पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करा दी। अजय के इस साहसिक कदम के लिए उनके गांव वाले उन्हें बहुत बहुत बधाइयां देते, आशीर्वाद देते। राजवीर सिंह अपने बेटे की कामयाबी और ईमानदारी के चर्चे सुनकर गर्व से कहते कि अजय सिंह मेरा बेटा है। संतोष ने भी अजय का शुक्रिया अदा किया कि कम से कम उसके रहते हमेशा हमेशा के लिए उन भ्रष्ट पुलिस कर्मियों से उनका पीछा छूटा, वरना हर त्योहार के मौके पर मोटी रकम तो वो लोग लूटकर ही ले जाते थे। बीच बीच में उनकी जब मनमर्जी पड़ती तब पैसे वसूलने के लिए आ खड़े होते। अब दुकानदारों को तो हमेशा वहीं पर रहकर दुकान चलाना रहता था, इसलिए मजबूरन उन्हें पुलिस वालों को पैसे देने ही पड़ते थे। लेकिन आज संतोष के साथ साथ उनके मार्केट के सभी दुकानदारों ने चैन की सांस ली थी और एक मजदूर किसान के बेटे की सराहना की। अजय ने सभी दुकानदारों से कह दिया कि अब से किसी भी पुलिस वाले को रिश्वत का एक भी रुपया नहीं देना और अगर कोई जबरदस्ती मांगता है तो तुरंत मुझे कॉल करना। उस दिन से वहां किसी भी प्रकार की कोई अवैध वसूली नहीं हुई। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप अजय सिंह जैसे ईमानदार ऑफिसर के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे उन भ्रष्ट पुलिस वालों के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को बताने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।